हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। मैं आप सभी के लिए डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज 3D लेवल पर, 5D लेवल पर और दोनों का एक दूसरे की तरफ क्या एक्शन रहेगा, ये सब मैं इस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और रीडिंग्स बताती हूँ। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और भी ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। हमारी डिवाइन फेमिनिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। तो हमारी डिवाइन फेमिनिन आज 6 ऑफ कप की एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही हैं। वो पिछली चीज़ों को सोचकर कुछ ज़्यादा अपसेट हो रही हैं कि पहले चीज़ें बहुत ही परफेक्ट वे में रहा करती थी, अब आजकल इम्बैलेंस है और वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन में। भले ही डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर हो या फिर उनके किसी और लाइफ के एरियाज़ में हो, वो चीज़ें पहले की तरह चाहती हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा अपसेट हो रही हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके पास जो अभी है उसके बारे में आप सोचिए और इस ब्लेसिंग का आप यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए जो भी अभी आपके पास है। और अगर आप अपने दूसरे एरिया में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ कुछ सल्यूशन या क्रिएटिविटी इसमें ढूंढिए कि आप चीज़ों को फिर से बैलेंस सिचुएशन में कैसे ला सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस सिचुएशन को। और हमें ज़रूर यकीन है कि आप इतनी इंट्यूटिव हैं और आप मेडिटेशन से टेलीपैथिकली सारी चीज़ों को अपने मैस्कुलिन के साथ सही कर सकते हैं। अगर कुछ सही नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में तो विश यू ऑल द लक डिवाइन फेमिनिन्स। ट्राई हार्ड एंड आप मेडिटेट करते रहिए ताकि कर्मा भी बैलेंस रहे, कर्मा रिलीज़ होता रहे और सारी चीज़ें फिर से बैक इन द फॉर्म आ जाएं आपके लिए। यही विश करते हैं आपके लिए। तो ऑन दी अदर हैंड हमारे डिवाइन मैस्कुलिन 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये अपने जिस भी टॉपिक में परेशान थे वहाँ से इन्होंने अपनी सारी एनर्जीज़ को हटा लिया है और ये वहाँ से थोड़ा सा अभी हट कर चीज़ों को सोचना चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं, जो कि आप बहुत सही कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। कभी कभी जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं कर रही हैं उसे ना कहना भी अच्छा होता है। और जब अगर आप जो भी टॉपिक्स आपके जो चल रहे हैं उससे आप हट कर थोड़ा सा सोचेंगे तो ज़रूर आप एक स्ट्रॉन्ग वे में कम बैक करेंगे और चीज़ों को आप फिर से बैलेंस कर सकेंगे। तो विश यू ऑल द लक डिवाइन मैस्कुलिन्स। आप जो भी कर रहे हैं परफेक्ट है और हमें यकीन है कि आपकी डिवाइन फेमिनिन आपको वो वाइब्रेशन ज़रूर पहुंचाएंगी ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस हासिल कर सको। तो हमारी डिवाइन फेमिनिन का हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ 3D लेवल पर क्या एनर्जी लेवल है। तो हमारी डिवाइन फेमिनिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन को पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचाएंगी ताकि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हमारी डिवाइन फेमिनिन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहती हैं, भले ही कुछ ना करके भी वो टेलीपैथिकली या फिर मेडिटेशन के ज़रिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने की कोशिश कर रही हैं और उनको भी ऐसा ही लगता है कि यूनिवर्स पर हमारी डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और उनको पता है कि अगर कुछ चीज़ें सही नहीं बैठ रही हैं तो वो मेडिटेट करेंगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन सबकॉन्शियसली हमारी डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुंचाएंगी ताकि ये दोनों वो बैलेंस फिर से अपनी लाइफ में हासिल कर सकें। और ऐसा ही हो रहा है। तो बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन्स, आप चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के ज़रिए
और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, चीज़ें ज़रूर रिज़ॉल्व हो जाएंगी, पहले की तरह हो जाएंगी। जो भी आप वरीड हैं और हमारे जो मैस्कुलिन भी वरीड हैं, सब कुछ आपके मेडिटेट करने से और आपकी लाइफ में अगर हार्मनी है तो ये सेम वाइब्रेशंस हमारी मैस्कुलिन की भी लाइफ में मिरर करेगा, जिसकी वजह से हमारे मैस्कुलिन भी अच्छा फील करेंगे और फाइनली आप दोनों एकजुट होकर इस डिवाइन जर्नी पर फिर से चल सकते हो और डिवाइन यूनियन को अचीव भी कर सकते हो गाइस। तो दूसरी तरफ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन 3D में अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या फील कर रहे हैं, तो उनकी 9 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी आ रही है। वो काफ़ी परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं किसी चीज़ को लेकर, जो भी उनके लाइफ में जो करंट इश्यूज चल रहे हैं इस बारे में, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है उनके साथ। दैट इज़ वाई वो चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं उनके लिए चीज़ें और उनको अपनी फेमिनिन की तरफ से कुछ पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशंस भी आजकल नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लो और परेशान फील कर रहे हैं। तो हमारे प्यारे मैस्कुलिन्स, मैं चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें और ये पॉजिटिविटी आपको आपकी डिवाइन फेमिनिन की तरफ से मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिए कि आपके फियर्स क्या हैं, किस चीज़ की वजह से आप इन सारी सिचुएशंस में फंसे हुए हो। अगर आप अपने फियर्स पर ठीक तरीके से वर्क कर पाओगे तो किसी भी सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे मैस्कुलिन्स को उनकी इस करंट नेगेटिव एनर्जी से निकालने के लिए आपको टेलीपैथिकली उनको पॉजिटिव वाइब्स देनी पड़ेंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी पड़ेंगी, ताकि वो अपनी लाइफ में फिर से एक सुधार और एक बैलेंस ला पाएँ और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके साथ इस डिवाइन जर्नी पर अपने आप को बनाए रखें। तो 5D लेवल पर हमारी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन क्या एनर्जी फील कर रहे हैं, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। लाइक ये इनके जो हायर सेल्फ्स हैं, ये अपने 3D सेल्फ्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी डालें, ताकि जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड आपको वो तकलीफ़ दे रही है तो वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और फिर से चीज़ों में बैलेंस ला पाएँ और एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहें, अप्रोच करते रहें। तो इनका हायर सेल्फ इनको सबकॉन्शियसली गाइड कर रहा है और तो 5D लेवल पर इनकी थिंकिंग यही है कि ये किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी हैं और कॉम्प्लेक्स हो गई हैं और ड्यू टू रिसेंट एक्शंस, और कुछ ऐसा हुआ था हमारी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के दरमियान जिसकी वजह से ये अंडर सप्रेशन है और एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी को पता है कि क्या हुआ है रिसेंटली और आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए हो, इसीलिए एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। तो मगर इनका हायर सेल्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसी वजह से इनका हायर सेल्फ इनको हमेशा वो एक्टिवेशन देता रहता है कि आप दोनों का एक सोल पर्पस है, तो आप एक दूसरे से ऐसे डिटैच नहीं रह सकते। तो आप दोनों को एक दूसरे को अप्रोच करना पड़ेगा और एक दूसरे को टेलीपैथिकली मैसेजेस एक्सचेंज करने पड़ेंगे, ताकि आप दोनों एक दूसरे में वो बैलेंस और वो एनर्जी दोबारा फील कर सको और फिर से डिवाइन जर्नी पर एक दूसरे का साथ दे सको। तो हमारी डिवाइन फेमिनिन का नेक्स्ट एक्शन हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ क्या होगा, तो हमारी डिवाइन फेमिनिन समझ रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वे में ख़ुद को बना रही हैं ताकि वो हमारे मैस्कुलिन के काम आ सके और उनको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए वो बहुत जल्द एक्शन लेने वाली हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ, आइदर टेलीपैथिकली या तो फिर वो उन्हें कुछ ऐसा जेस्चर देने वाली हैं ताकि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स को ये फील आए कि वो उनके साथ है, अभी भी उनका प्यार, उनका केयर
और उनका वो शावरिंग लव वाला एटीट्यूड अभी भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ है और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा जेस्चर हमारी डिवाइन फेमिनिन बहुत जल्द शो करने वाली है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ। तो दूसरी तरफ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा हमारी डिवाइन फेमिनिन की तरफ। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसको देखोगे तो उस टाइम से ये आपके साथ रेजोनेट होना शुरू करेगी। तो मैं आपको 24 to 48 आवर्स तक का टाइम देती हूँ कि मैस्कुलिन्स की तरफ से आपको ये वाला एक्शन मिल सकता है, या फेमिनिन का जो भी मैंने अभी नेक्स्ट एक्शन बोला वो आपको इन 24 to 48 आवर्स तक देखने को मिल सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14 डेज़ तक ये एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट एक्शन। तो ये अभी जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर ये परेशान है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर ये परेशान थे, तो ये वहाँ से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को अपनी फेमिनिन की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि इनको भी पता है कि डिवाइन फेमिनिन के बगैर ये भी अपने लाइफ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की इनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें इनके लिए सर्व नहीं कर रही हैं ये वहाँ से अपने आप को खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं अपनी फेमिनिन के साथ। तो मैं ये कहूँगी कि इनका भी बहुत सून आपको एक ऐसा जेस्चर देखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि ये भी आपसे उतना ही लगाव रखते हैं, ये भी आपको उतना ही अपनी लाइफ में चाहते हैं जितना आप इन्हें चाहते हो। तो गाइज़, मेरी रीडिंग में आज के लिए इतना ही था। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ज़रूर मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, या फिर वैसे भी अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो आप मुझे मेरी दी गई डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।